क्या आप न्यूक इंस्टॉल करने के सोच से परेशान हैं? चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं ताकि आप तैयार हों। आपको चाहिए एक 64 बिट प्रोसेसर और कम से कम 8 GB रैम, लेकिन हम 16 GB या ज़्यादा रेकमेंड करते हैं बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। आपका ग्राफिक्स कार्ड OpenGL 2.0 कंप्लायंट होना चाहिए और कम से कम 1 GB VRAM होना चाहिए। NVIDIA या AMD कार्ड्स सबसे बेहतर हैं। इंश्योर करें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट हो। Windows 7 या उसके बाद का, macOS 10.12 या उसके बाद का, या Linux CentOS 7 या सिमिलर। लास्टली, इंश्योर करें कि आपके पास कम से कम 5 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस हो। सब कुछ चेक हो गया? ऑसम! अब आप न्यूक को कॉन्फिडेंस के साथ इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलिए इंस्टॉल शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लिए सबसे बढ़िया VFX सॉफ्टवेयर कैसे पा सकते हैं, और वो है न्यूक 13। सबसे पहले तो getintopsy.com से न्यूक 13 को डाउनलोड कर लीजिए। बस डाउनलोड बटन पर क्लिक और हो गया। जब डाउनलोडिंग पूरी हो जाए तो उस फाइल को निकाल लीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अक्सर ये जिप या रार फाइल होती है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे। अब जो फोल्डर निकला है उसे खोलिए और इंस्टॉलेशन फाइल पर डबल क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर जो लिखा आए उसे फॉलो कीजिए और कुछ ही देर में आपका न्यूक 13 तैयार हो जाएगा। बस हो गया। अब FLT7 इंस्टॉल करते हैं। जैसे नुके के साथ किया था, वैसा ही सेटअप फाइल पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करो। इंस्टॉलेशन पूरा करने के लिए फिर वही स्टेप्स फॉलो करो। अब फाउंड्री लाइसेंस यूटिलिटी सेट करते हैं। नुके इंस्टॉल करने के बाद अपने कीबोर्ड पर विंडोज की दबाओ और सर्च बार में फाउंड्री लाइसेंस यूटिलिटी लिखो। ऐप को ओपन करो। जो विंडो खुलेगी उसमें RLM सर्वर टैब पर क्लिक करो और फिर स्टॉप सर्वर पर क्लिक करो। आपको एक पॉपअप मैसेज दिखेगा कि सर्वर बंद हो गया है। बस हो गया। अगर आप अपना फाउंड्री लाइसेंस क्रैक करना चाहते हैं तो ये लीजिए तरीका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रैक की हुई rlm.foundry.exe फाइल कॉपी कर लीजिए। अब इसे इस डायरेक्टरी में पेस्ट कर दीजिए। C-Get Program Files The Foundry's Licensing Tools 7 1 bin rlm.foundry.exe। इसके बाद xf_foundry.alias फाइल को नोटपैड से खोलिए। अब वापस फाउंड्री लाइसेंस यूटिलिटी विंडो पर जाइए। डायग्नोस्टिक्स टैब पर क्लिक कीजिए और डायग्नोस्टिक्स चलाइए। आपको आपका होस्ट नेम और मैक एड्रेस यानी आपकी सिस्टम आईडी मिल जाएगी। डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 5053 पर सेट होता है। ये सारी जानकारी xf_foundry.lias फाइल में भरकर उसे सेव कर दीजिए। अंत में एडिट की हुई xf_foundry.lias फाइल को इन दो जगहों पर पेस्ट कर दीजिए। C प्रोग्राम डेटा द फाउंड्रीज RLM और CA प्रोग्राम फाइल्स द फाउंड्रीज लाइसेंसिंग टूल्स 7। बस 1 मिनट चाहिए RLM सर्वर को चालू करने के लिए। सबसे पहले फाउंड्री लाइसेंस यूटिलिटी विंडो खोलिए। मिल गया, बहुत बढ़िया। अब RLM सर्वर टैब पर क्लिक कीजिए। आपको सर्वर स्टार्ट का बटन दिखेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। आसान है ना? अब RLM सर्वर चल रहा है तो न्यूक खोलने का समय आ गया। इसे खोलिए और अपने VFX प्रोजेक्ट्स में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। अब और इंतजार नहीं, बस काम और मजा। बस हो गया। अब आप धांसू VFX शॉट्स बनाने के लिए तैयार हैं। देखने के लिए शुक्रिया और VFX का मजा लीजिए।